हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होगे। तो आज मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक है कि हमारा पाप कहाँ कहाँ तक जाता है, जो हम पाप करते हैं। एक बार एक ऋषि बैठे थे तो बैठे बैठे सोचने लग गए कि जो हमारा पाप है वो कहाँ कहाँ तक जाता है। लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं तो अपने पाप धुलने जाते हैं, कहते हैं कि मैं पाप धुलने गया था गंगा जी में। तो क्या गंगा में स्नान करके आते तो उनके पाप धुल जाते हैं? और क्या वो जो पाप धुलते हैं वो गंगा जी में जो है समाहित हो जाता है, यानी गंगा जी पापी हुई? यह सोचकर उन्होंने जो है तपस्या की कि पहले तपस्या करता हूँ और देवताओं से पूछता हूँ प्रसन्न करके कि पाप कहाँ जाता है। तो वो तपस्या करने लग गए, बहुत दिन तक तपस्या करते रहे। बहुत तपस्या की तो उनसे देवता प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए तो उनके सामने आए और उन्होंने पूछा कि क्या वरदान चाहिए तुम्हें ऋषि जी। तो ऋषिवर बोले कि भगवान, मुझे ये पूछना है कि जब हम गंगा जी में पाप धुलने जाते हैं, या मनुष्य जो पाप गंगा जी में धुलने जाता है तो वो गंगा जी में प्रवाहित हो जाता है, तो इसका मतलब वो पाप गंगा जी में समाहित हो जाता है, तो इसका मतलब गंगा जी पापी हुई। तो जो देवतागण थे वो बोले कि चलो हम चलते हैं, साथ में गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। अब वो दोनों लोग, देवता जी और ऋषि भगवान, देवता और ऋषि भगवान दोनों गए गंगा जी के पास। उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया और गंगा जी से पूछा कि आप बताइए कि जो मनुष्य आपके यहाँ आपके पास आते हैं नहाने और अपना पाप धुलने, तो आप में वो नहाते हैं तो आप पाप धुल देते हैं, इसका मतलब आप पापी हो गई। तो गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मेरा जो है पानी, गंगा जी बोली, मैं क्यों पापी हूँ? मेरा पानी तो सागर में जाता है, मैं तो अपना पानी सागर में डाल देती हूँ सारा, और ये चीज़ सागर जानता होगा, इसका मतलब सागर में पाप चला जाता है। तो फिर ऋषि और देवता जी जो भगवान जी थे वो गए सागर के पास। उन्होंने समुद्र से पूछा कि गंगा जी तो सारा अपना पाप और पानी आपके पास भेज देती, इसका मतलब आप पापी हुए। तो समुद्र ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो अपना जो है पानी भाप बनाकर जो है आसमान भेज देता हूँ, बादल के पास। बादल पापी होगा, मैं क्यों पापी होऊंगा? तो अब उन लोग की गुत्थी यहाँ भी नहीं सुलझी, तो उन लोग बादल के पास गए। उन्होंने यही सेम प्रश्न बादल से पूछा, तो बादल ने कहा कि मैं पापी क्यों हुआ? मैं तो अपना जो है ये भाप जो मेरे पास आती है, मैं बादल बन के बरस जाता हूँ, पृथ्वी पर बारिश कर देता हूँ, और उसी बारिश के पानी से अन्न अनाज जो है उपज होती है, और उसी को मनुष्य खाता है। और मनुष्य जिस अन्न को खाता है वो जिस वृत्ति से, यानी जिस कमाई से उसको पैदा करता है, उसी वृत्ति से खाता है, तो वो पाप तो नीचे चला जाता है दोबारा से। इसलिए कहा जाता है कि कहते नहीं कि जो जिस कमाई से अन्न परिश्रम करके मेहनत करके खाता है उसका वैसे मन, कहते नहीं जैसे खाओ, जैसा तुम्हारा मन होगा वैसे तुम्हारा अन्न होगा। तो हमेशा प्रसन्न होकर ही खाना खाना चाहिए, उससे हमारी मानसिक बौद्धिक विकास हमारा होता है। तो और अच्छी कमाई मेहनत करके ही करना चाहिए। तो कुल मिला के क्या हुआ, पाप कहाँ कहाँ जाता है? पाप वापस आकर जो हम पाप करते हैं, जो हम कहते हैं हम गंगा जी में धोने जा रहे हैं, गंगा जी में धुलता थोड़ी है, वो वापस आके सिर्फ फिर वो मनुष्य के पास ही आ जाता है। तो इस कहानी का मतलब यही मतलब था कि पाप, हम जो पाप करते हैं, पाप कभी धुलते नहीं हैं, और पाप हम जो पाप करते हैं वो वापस हमारे पास आता है। यही इस कहानी का मेन उद्देश्य था। इसलिए सदा खुश रहिए, हंसते रहिए और अच्छी अच्छी बातें करिए, हो सके तो पाप कम करिए मतलब पाप क्या मतलब, हो सके तो दूसरों पर दया कीजिए और अच्छी सोच रखिए और आगे बढ़िए। तो आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी इस कहानी को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।